ओके। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते और मेरा मतलब ये फ्लटर फेस्टिवल का सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, सो फॉर देम आई एम शुभम जोशी एंड आई विल बी अ फैसिलिटेटर थ्रू आउट दिस इवेंट एंड I am currently studying in third year in CSE department at RCM itself. So I will be taking you through all these sessions, and I will also be providing you some contents to read and to practice whatever we will be discussing in these sessions. Okay, so now let me just get back to my window. Okay, is it still visible? Is the screen still visible? Yeah. Okay, fine. So just get this done. तो अपन स्टार्ट करेंगे with what is Dart. So Dart is the programming language which we are going to use while developing Flutter applications, and Dart is pretty easy if you have any knowledge of any programming language, be it C, be it C++, Python, anything. तुम लोगों के लिए Dart पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. I assure you that. तो ऐसा है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े ना, तो सबसे पहले ऐसी एक रिचुअल है कि हेलो वर्ड से शुरुआत करते हैं. तो लेट्स डू इट. पर उसके पहले एक बार मैं तुमको ये क्या है बता देता हूँ. तो दिस इज डार्ट पैड. हियर अपन यहाँ पे यहीं पे आज का पूरा सेशन में अपन यही डार्ट पैड यूज करेंगे टू डू ऑल द कोडिंग. तो तुम लोग ये डार्ट पैड डॉट डेव, मैं कॉपी करके भेज देता हूँ. इट्स इन द चैट बॉक्स. तो dartpad.dev तुम लोग गूगल पे टाइप कर लो और इट विल शो यू दिस विंडो. हो जाएगा तो बता देना मुझे. डन. ओके. ओके. तो यहाँ पे मैं तुमको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि डार्ट पैड क्या है. तो डार्ट पैड में इन दिस एरिया यू विल बी राइटिंग ऑल योर कोड हियर, एंड जो भी तुम यहाँ पे रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट इस विंडो में दिखेगा, कंसोल विंडो में. देन you will be also getting some sample which we will not discuss here, but तुमको अगर कभी भी उनको देखना है तो तुम देख सकते हो. ओके. देन नेक्स्ट फॉर्मेटिंग में तुमको जब कोड करेंगे तब बता दूंगा फॉर्मेट से क्या होता है. रीसेट विल रीसेट योर विंडो. बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए. तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ड प्रोग्राम से. सो वर्ड क्या बोल रहे हो. समवन रेज हैंड बट ओके. यस, वी विल बी डेफिनेटली नीडिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, पर अभी के लिए बस अपन डार्ट पढ़ रहे हैं तो इट विल बी, सबके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं होगा, सबके पास विजुअल स्टूडियो भी नहीं होगा. तो अभी के लिए अपन इस पे ही प्रैक्टिस करेंगे. तो तुमको यस, इट कैन बी डन ऑन विजुअल स्टूडियो कोड एज वेल. ओके. यू विल हैव टू इंस्टॉल सम ऑफ द पैकेजेस देयर. सो तुमको फ्लटर और डार्ट का पैकेज उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इट विल बी बेटर इफ यू यूज डार्ट पैड फॉर दिस सेशन. सॉरी. It will be, it for this session it will be better if you use dart pad. तुमको कुछ भी मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे डार्ट पैड डॉट डेव लिखना है तो बेटर है ना, कि वो फिलहाल के लिए तुम विजुअल स्टूडियो और एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाओगे. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू टू इंस्टॉल ऑल दैट एंड्रॉइड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो तुमको इंस्टॉल करने में बोलूंगा, पर तब तक पहले डार्ट पैड पे ही करेंगे अपन. अगर तुम लोग पहले से फ्लटर जानते हो, तुम्हारे पास फ्लटर वगैरह है, सब कुछ एस वगैरह है उसकी, तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड. बट अभी फर्स्ट सेशन है तो लेट्स डू इट हियर. ओके.
तो अभी एक अपन हेलो वर्ल्ड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये है वॉइड मेन, अपना मेन फंक्शन जो सी में भी जैसे ही होता है सेम। वॉइड मेन तुमने सी पढ़ी होगी सब लोगों ने, फर्स्ट ईयर में ही होती है। तो सेम वॉइड मेन फंक्शन है अपना, और उसमें अपन तो कुछ बोल रहा है। ठीक। Yes, teachers, I have already shared in the chat box the link dartpad.dev. तो यहाँ पे we will write print hello world। तो अभी ये अपन ने एकदम बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है टू प्रिंट द स्ट्रिंग दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो इसको रन करने के लिए वी विल हैव टू क्लिक ऑन दिस रन बटन, एंड हियर इज आवर आउटपुट। तो अभी अपन देखते हैं कि अगर इसमें मैंने कुछ एरर कर दिया, सपोज मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, तो क्या होगा। तो पहले तो ये कंपाइल टाइम एरर है, तो तुमको वहीं पे बता देगा कि एरर है एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ सेमीकोलन एट लाइन 2। पर फिर भी मैं देखता हूँ कि रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो उसने एट द रन टाइम उसने यहाँ पे भी एरर दे दिया कि यू विल हैव टू एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर दिस। ठीक है, तो वी विल ऐड दैट अगेन and run it, so it's working fine. Now we can print multiple statements. So suppose, hey, my name is Shubham, we will run it। You got that। now अभी suppose करो कि we want to print a statement एंड इट शुड बी मल्टी लाइन। सो उसका तरीका दो हो सकते हैं। जैसे अभी अपन ने किया कि एक प्रिंट दे दिया फर्स्ट लाइन के लिए, फिर सेकंड प्रिंट दे दिया फॉर सेकंड लाइन। सो फॉर दिस प्रिंट वी आर यूजिंग द फर्स्ट प्रिंट, एंड टू प्रिंट दिस लाइन वी आर यूजिंग द दिस सेकंड प्रिंट। बट ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही प्रिंट में दोनों दे दिया। तो इसका कोई वे है क्या? तुम लोगों ने सी पढ़ी होगी तो उसमें भी होगा। तो चैट बॉक्स में फट से मेरे को बता दो कि क्या कर सकते हैं इसके अलावा। अपन को सेम आउटपुट चाहिए बट एक ही प्रिंट यूज करना है। BR, you mean the break tag? या तो HTML में ब्रेक होता है BR, पर यहाँ पे BR नहीं है, यहाँ पे अपन \n यूज करते हैं, जो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया चैट बॉक्स में। तो अपन एक ही प्रिंट में इधर सपोज \n दे दिया, एंड वी टाइप सेम स्ट्रिंग। आई विल जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर। तो अभी इसको हटा देता हूँ। तो अब इसको रन किया तो अपन को सेम आउटपुट मिला, राइट। तो वी कैन यूज दिस \n टू प्रिंट अ मल्टी लाइन स्टेटमेंट। सिमिलरली सपोज करो कि अपन को यहाँ पे बहुत सारी स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसका एक तरीका जो मैंने अभी दिखाया कि बहुत सारी स्पेस दे दो। यहाँ पे मैंने स्पेस बार दबाया और इसको रन करके देखा, तो बीच में स्पेस आ गई। इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका भी तुम चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, बहुत लोगों को शायद पता ही होगा, \t, राइट। तो \t इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल टैब। ठीक है, तो जैसे अभी तुमने टैब दिया ना, तो दिख रहा है तुमको स्पेस बढ़ रही है। मैं अभी टैब दबा रहा हूँ, स्पेस बार नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, तो \t इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल टैब। तो अगर मेरे को दो टैब चाहिए तो मैं दो बार \t, तीन बार \t ऐसे करके आई कैन रन इट, एंड वी विल गेट द स्पेस बिटवीन वर्ल्ड एंड हे। ओके, सो ये हो गया एकदम बेसिक सा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो अभी हर हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, डेटा टाइप्स आर टाइप ऑफ डेटा। तो तुम्हारा डेटा किस टाइप का है? इज इट इंटीजर, इज इट स्ट्रिंग, वॉट एवर इट इज। ओके, सो अपन शुरुआत करते हैं इंट डेटा टाइप से। इंट सपोज ए। ओके, तो अपन ने यहाँ पे
एक वेरिएबल यूज़ किया है जिसका नाम है ए, और उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया जो है इंटीजर। तो ये इस लाइन का मतलब है कि ये वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर। तो इसमें तुम जब कोई वैल्यू असाइन करोगे ना, इस वेरिएबल में अपन कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, सो इट नीड्स टू बी एन इंटीजर। तुम इसमें स्ट्रिंग नहीं कर सकते, या फिर कोई डेसिमल वैल्यू, मतलब जो डबल होता है वो उसमें स्टोर नहीं कर सकते। डबल अपन बाद में बात करेंगे जो क्या होता है वो। बट डबल इज बेसिकली अ डेसिमल जिसमें डॉट होता है, पॉइंट होता है। तो इसमें इंट के अलावा और कोई भी वैल्यू तुम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई विल स्टोर 3 एंड आई विल सिंपली प्रिंट a. Okay, so we'll try running it. So in the console you are seeing it is printing that the output of this code is 3, ठीक है। तो अभी अपन ट्राई करते हैं इसमें स्ट्रिंग कुछ, मतलब मेरा नाम शुभम, मैं ये स्टोर करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया कि अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो ये बोलना चाहता है कि इसका वेरिएबल, इसका टाइप तो तुमने इंट स्पेसिफाई किया था, तो उसमें तुम स्ट्रिंग टाइप का क्यों डाल रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। तो उसने वो एरर दे दिया, राइट। तो ये वापस मैं इसको निकल देता हूँ। तो यहाँ तक इंट शायद सबको समझ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट पे जाते हैं जो है डबल। ओके, तो डबल बी इक्वल टू 3.2, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। ओ सॉरी, मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसने प्रिंट कर दिया 3.2। तो डबल का मतलब समझ गया तुमको कि मतलब वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, इक्विवेलेंट टू फ्लोट इन सी। ओके, तो अगर मैंने अभी इसको डबल को सपोज 3 दे दिया तो क्या होना चाहिए, चैट बॉक्स में बता दो कि क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, वो एरर देना चाहिए या क्या होना चाहिए। ओके, बहुत लोग बोल रहे 3.0। ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको रन करके। इट्स प्रिंटिंग 3, ठीक है। बट ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट सही है, 3.0 हो सकता था, बट ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि डबल जो है ना वो इंट का सब इंट जो है ना वो डबल में टाइप कास्ट हो जाता है। तो टाइप कास्टिंग की चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें स्ट्रिंग टाइप डाल के देखते हैं, अब वो बोलेगा एरर है, वो तो डबल था तो स्ट्रिंग कैसे जा रहा है, ठीक है, सिमिलर टू इंटीजर। तो अभी इसमें वापस मैं 3.2 कर देता हूँ। अब अपन देखते हैं स्ट्रिंग, थर्ड डेटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग। और प्रिंट करते हैं सी। तो इसने दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था, बस अभी मैंने देखा, बता दिया तुमको कि वेरिएबल में स्टोर करके अपन कैसे प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुमको दिखा देता हूँ कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ना तुम किसी भी चीज़ पे अगर डबल क्लिक करते हो, इसको कैसे हटाएंगे, अच्छा इसको अपन निकाल देते हैं। तो अगर तुम किसी पे भी डबल क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे तुमको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन से होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है डार्ट का, वहाँ से डायरेक्ट तुमको मिल जाती है। तो अगर तुमको कोड करते हुए करते तुमको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम ऐसे ही उसको डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो तुम कभी भी जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम कहीं अटक जाते हो, तो ये एक तरीका है। ओके, तो अभी नेक्स्ट अपन डेटा टाइप देखते हैं जो है बुल। बुल डी इक्वल टू, तो इसको रन करके देखते हैं डी। तो उसने प्रिंट कर दिया ट्रू।
ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो कि ये तो स्ट्रिंग जैसा प्रिंट हो रहा है, तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग को तुम जब भी डिफाइन कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, तो असाइन कर रहे हो सॉरी, तो उसमें डबल कोट या सिंगल कोट, इसमें अगर मैं सिंगल कोट भी दे दूँ तो भी उसको चलेगा, और इसमें सी प्रिंट करता हूँ तो भी उसको हेलो वर्ल्ड चला जाएगा। सॉरी, तो उसने हेलो वर्ल्ड दे दिया, तो उसने सिंगल कोट या डबल कोट दोनों चल जाता है डार्ट को। ठीक है, तो जब मैंने डी प्रिंट किया था तो एज अ स्ट्रिंग हुआ, बट वो एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है, वो एक वैल्यू है जो बिट है, एक सिंगल बिट है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन इज बेसिकली आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये काफ़ी जगह तुमको यूज़ होगा, तो ये ध्यान में रखना। ट्रू और फॉल्स सिर्फ दो ही बिट्स होते हैं इसमें, इसमें सिर्फ तुम दो ही चीज़ें स्टोर कर सकते हो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, बाकी कुछ स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। और एक चीज़, जैसे ये जो डबल स्लैश दिया है मैंने यहाँ पे, इट इज़ बेसिकली कमेंटिंग। तो जो भी इसके बाद आएगा ना डबल स्लैश के बाद, वो कमेंटेड है, तो इसको कंपाइलर जो है ना वो कंपाइल नहीं करता है, तो रन नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ प्रिंट ए कर दिया, तो बेसिकली इसने ए की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, राइट? पर वो बोल रहा है कि ए तो है ही नहीं, ये वेरिएबल तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि अपन ने ये जो डिक्लेयर किया था ना, उस पार्ट को कमेंट कर दिया। तो ये तुम्हारे लिए, कोडर्स के लिए है, कंपाइलर के लिए नहीं है। कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, पर इसको मैं अगर अनकमेंट कर दूँ तो वो सही है बोलता है, तो वो प्रिंट ए कर देगा, राइट? यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो अभी इसमें ये था, जो डबल स्लैश है वो है सिंगल लाइन कमेंटिंग, और इसमें मल्टी लाइन कमेंटिंग भी होता है, वो अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया सब डेटा टाइप्स के बारे में। और अपन 1 मिनट, इसमें और भी टाइप के डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स नहीं बोलेंगे, पर कुछ चीज़ें, कंसेप्ट है जो डेटा टाइप के इक्विवेलेंट काम करते हैं, जैसे वैर हो गया, डायनामिक हो गया, कॉन्स हो गया। पर अपन उनको धीरे धीरे करके आगे में देखेंगे। अपन पहले डायनामिक टाइप, ट्रिपल कॉमा सॉरी, hello world comma, you mean inverted commas here? No, we can't use 3 inverted commas। अपन को 3 inverted commas कीबोर्ड पे भी कहाँ मिलता है? अपन को एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। ओके, सो यू मीन मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, राइट? हाँ, वो अपन देखते हैं बाद में। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी अपन एक और कीवर्ड देखते हैं, जो है वैर। ठीक है, वैर, वैर ए इक्वल टू 3। तो वैर क्या कर रहा है? तुम जिन लोगों को पाइथन पता है उनको ये पता होगा कि तुमको पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है किसी भी कोई भी वेरिएबल का। ठीक है, तो वैर क्या कर रहा है? इस वेरिएबल को, यहाँ पे ए नहीं लेते अपन, सपोज करो एक्स लेते हैं, तो इस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन हो रही है उसका डेटा टाइप वो डार्ट खुद समझ लेता है, और उसकी डेटा टाइप इस वैर में स्टोर कर लेता है। तो अभी तुम देख बताओ मेरे को कि एक्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैर एक्स इक्वल टू 3, तो मैं तुमको ये बता दिया कि वैर क्या करता है कि एक्स में जो अपन वैल्यू असाइन कर रहे हैं 3, उसका डेटा टाइप उसमें स्टोर कर लेता है, राइट? तो एक्स, अब तुम मेरे को बताओ कि एक्स का अगर मैं डेटा टाइप प्रिंट करूंगा तो वो क्या होना चाहिए? इंट, राइट? तो इंट होना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है कि एक्स के आगे वो देखता है इक्वल के बाजू में वो क्या है, 3, तो वो है, तुमको तो पता है 3 है, वो इंटीजर है, और डार्ट को भी पता है कि वो इंटीजर है, तो वो अपने आप वैर में इंट स्टोर कर लेता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे दूँ, तो अभी वैर में जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो जब मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो वो उसने कोई एरर देना नहीं चाहिए। देखते हैं, उसने हेलो प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं दिया, राइट? अब एक और कीवर्ड है जो है
डायनामिक, ठीक है। तो डायनामिक y इक्वल्स टू, सपोज करते हैं अभी फिलहाल इंटीजर स्टोर करते हैं इसमें। तो डायनामिक और वैर, इसमें फ़र्क अपन देखेंगे, पर पहले ये जो काम क्या कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। तो ये भी वही कर रहा है जो वैर करता था। वाई में अभी भी जो स्टोर्ड है वो है इंटीजर, क्योंकि वाई के राइट साइड में वो देखेगा 3 है, तो अभी भी ये इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वाई प्रिंट करके देखता हूँ, रन किया, उसने 3 दिया, राइट। तो अब वैर और डायनामिक में डिफरेंस क्या है? जो वैर था उसको एक बार वैल्यू असाइंड हो गई थी, स्ट्रिंग हेलो, राइट। अब मैं सपोज करूँ कि मेरे को वैर एक्स जो है उसमें कुछ चेंज करना है, मेरे को एक्स में अभी स्टोर करना है 3, ठीक है। तो उसने एरर बोल दिया, उसने एरर क्या बोला कि ये तुमने स्ट्रिंग था, जब तुमने डिक्लेयर किया तो वो स्ट्रिंग था, पर अब तुम जब उसमें एक और वैल्यू असाइन करने जा रहे हो तो वो है इंटीजर, तो उसको ऐसा नहीं चलता है, डार्ट को ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। पर मैं अगर हाई स्टोर करूँ तो उसको चल जा रहा है, क्योंकि अभी भी अपन स्ट्रिंग ही स्टोर कर रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ, उसका कंटेंट चेंज है पर उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा डार्ट को चलता है। अब डायनामिक में अपन देखते हैं, ठीक है। डायनामिक में y इक्वल टू आई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहले मैंने पहले y में 3 स्टोर किया था, अब y में हाई है, हाई तो स्ट्रिंग है, तो इसको क्यों चल रहा है? तो डायनामिक क्या करता है कि वो बोलता है कि ठीक है भाई, तुमको पहले शायद इंटीजर चाहिए था पर अब उसमें तुमको स्ट्रिंग चल रहा है चाहिए, तो तब तुम डायनामिक यूज करो, क्योंकि वो उसके डेटा टाइप को भी चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर असाइनिंग टू इट। तो y की वैल्यू यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो पहले 3 थी, यहाँ पे अब हाई हो गई, ठीक है। समझ रहा है यहाँ तक? किसी को नहीं समझ रहा है तो डाउट पूछ लो चैट बॉक्स में। आयुषी कुछ पूछना चाहते हो? तो मैं वैर नॉट अंडरस्टूड, ओके, वैर नहीं समझा। देखो बेसिकली तुमको कोई भी, जब तुम वेरिएबल असाइन कर रहे हो, कोई डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें अ, तुमको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। पर ऐसा तुमको हो सकता है कि तुमको उसका डेटा टाइप पहले से पता ना हो, या फिर तुमको मतलब स्पेसिफाई ना करना हो, तुमको इंट नहीं लिखना है, तुमको स्ट्रिंग नहीं लिखना है, तो तुम उसके लिए सीधा var लिख सकते हो और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दे सकते हो। तो जो वैल्यू असाइंड होगी ना उसका डेटा टाइप डार्ट को पता होता है। जैसे स्ट्रिंग जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रिंग है। इंटीजर जो है वो हमेशा इस टाइप में होता है जिसमें डॉट नहीं होता है और इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं होता है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो इंट है भाई, तो वो एक्स में इंट स्टोर कर देगा। अगर तुमने तुमने यहाँ पे 3.2 लिखा, 3.2 कमेंट कर देता हूँ और प्रिंट एक्स करता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट एक्स कर रहा हूँ, पूरे इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अभी सिर्फ क्या इंट पहले ए था, अब उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें 3 आना चाहिए, और अभी वैर की एक्स की वैल्यू में 3.2 है, तो प्रिंट एक्स करके देखते हैं तो 3.2 करेगा, ठीक है। तो वो उसको तुम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा वो अपने आप ले लेगा। अब समझ रहा है? किसने पूछा था? आयुषी। अब समझ गया कि अभी भी नहीं समझा? ओके थैंक्स, ओके। नेक्स्ट, कैन वी यूज कैर? नहीं, डार्ट में कैर नहीं होता है, स्ट्रिंग ही होता है सिर्फ। कार्तिक ने कार्तिक मेरे को समझ नहीं रहा है तुम क्या बोल रहे हो। कार्तिक, डार्ट इज, yes, डार्ट इज of course case sensitive. कार्तिक, इफ यू कैन अगेन टाइप योर डाउट इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट, तब तक नेक्स्ट का देखते हैं।
साक्षी इज डायनामिक ऑलवेज बेटर देन वेयर। देखो डायनामिक में क्या हो सकता है ना कि इसमें बग, तुम्हारे कोड में बग्स बहुत आ सकते हैं, क्योंकि गलती से अननोइंगली तुम्हारा किसी वेरिएबल का अगर डेटा टाइप चेंज हो गया गलती से, तो वो तुमको रिजॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी। देखो दो तरीके के एरर्स होते हैं, एक तो जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं और जो तुमको एरर्स दिख जाते हैं रन टाइम पे भी, और दूसरा होता है बग। तो बग जो होता है ना वो उसका डीबगिंग मतलब उसको सॉल्व करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो तुमको विजिबल एरर्स नहीं होते हैं, वो तुम्हारा कंपाइलर वो एरर तुमको दिखा नहीं देता है, वो तुमको खुद समझ के रिजॉल्व करना पड़ता है। तो डायनामिक में अगर गलती से देखो समझो, इसको अनकमेंट कर देते हैं, जैसे यही था कि तुम्हारा पहले y का इंटीजर था, राइट, पर तुमने कहीं कोड में गलती से y में हाई स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा कि तुमने सपोज किया था कि मेरे y में जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा इंटीजर होंगे, पर तुमने उसको गलती से रीअसाइन कर दिया एक स्ट्रिंग की वैल्यू। तो ये तुम कैसे हो रहा है तुमको समझ नहीं आएगा, जब तक तुमको वापस पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा और तुमको देखना पड़ेगा कि भाई मैंने कहा उस वाई में स्ट्रिंग स्टोर कर दिया और कैसे हो गया। पर अगर तुम उसी के जगह वैर यूज करोगे तो वो तुमको उसमें असाइन ही नहीं करने देगा, उस वेरिएबल में स्ट्रिंग को असाइन ही नहीं करने देगा, तो इसमें बग्स कम होंगे। तो तुमको बहुत मतलब सोच समझकर वैर डायनामिक इनको यूज करना है ताकि गलतियाँ ना हो। ऐसे अगर तुमको पता है पहले से कि ए में मतलब इस वेरिएबल में हमेशा सपोज करो कि इंटीजर ही स्टोर हो रहा है, तो तुम वैर भी मत यूज करो, सीधा इंट लिख दो। तो ये गुड प्रैक्टिसेस होते हैं कि तुम हमेशा क्लियर रहो कि तुमको क्या चाहिए कोड से। तो अगर वैर जो है वो भी हल्की सी अनसर्टेनिटी दे देता है कि सपोज करो मैंने 3.2 चाहिए था पर मैं डॉट डालना भूल गया, राइट, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, पर मेरे को इसमें डबल चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पे डबल लिख दूँ और अब यहाँ पे 32 करूँ, तो यहाँ पे तो 32.0 चल जाएगा उसको, पर सपोज करो वैसा स्ट्रिंग हो, सपोज स्ट्रिंग हो और इसमें एक्स इक्वल टू 32 कर दो, क्योंकि मैं भूल गया अपना सेमीकोलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स डालना, ये डालना मैं भूल गया था, तो उसने एरर दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे वैर दे दूँ और मेरे को स्ट्रिंग स्टोर करनी थी इसमें और मैं भूल गया अपना इन्वर्टेड कॉमा डालना, तो ये एरर बोल देगा, क्योंकि तुमने बोला सॉरी ये इसको चल जाएगा, क्योंकि वो बोलता है ठीक है मैंने तो वैर सोचा है तो मैं तो अपने आप ले लूंगा, इसका टाइप इंटीजर है, पर तुमको तो इसमें स्ट्रिंग स्टोर करना था, तो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। वैसे डायनामिक में तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी तुम्हारी डीबगिंग के लिए, क्योंकि वो तो उसका डेटा टाइप ही चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डायनामिक बेटर है वैर से, वो तुम्हारी सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो डायनामिक है वो कम से कम यूज हो अपने कोड में, ताकि तुम्हारा कोड रोबस्ट है, उसमें ज़्यादा बग्स ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सेंसिटिव, ओके, फ्रॉम दिस एग्जांपल कैन यू से दैट दैट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मेरे को इसका समझा नहीं तुम क्या बोलना चाहते हो लोकेश। कार्तिक यू डोंट यूज और इनसाइड प्रिंट यूज़ करते हैं ना कार्तिक, जब मैं इसमें स्ट्रिंग मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो ना भाई, ऐसा ऐसे ही बोल रहे हो ना कार्तिक। हाँ कर सकते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा भाई की। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, पाइथन इज़ वेरी मच डिफरेंट ना, उसमें सेमिकोल मतलब दिखने में ही अलग है दोनों लैंग्वेजेस। हाँ फाइन, तो अपन आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स हो गए, डायनामिक हो गया, वैर हो गया, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। फाइन, तो ये सब हटा देता हूँ मैं फिलहाल, अपन इंट ए ले लेते हैं इक्वल टू 2, इंट बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो अभी
हर लैंग्वेज की तरह डार्ट में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है। फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये सबको पता ही है, तो भी मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ फट से एकदम। प्रिंट ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी का सम करके उसको प्रिंट कर देगा, राइट। तो उसने 2 + 3 करके प्रिंट कर दिया। अब चाहो तो तुम इसको एक अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे डायरेक्ट सी को पास करके प्रिंट कर सकते थे। तो उसने अभी भी 5 ही आउटपुट दिया। तो अब यहाँ पे मैं सपोज करूँ सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, तो उसने -1 प्रिंट करना चाहिए, तो -1 दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 6, सिमिलरली डिवीजन। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर प्रीटी मच इजी। उसके बाद आते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक द इक्वालिटी बिटवीन, इसने एरर दे दिया क्या? ओके राइट, तो ये एरर अभी जो पिछले बार मैं डबल के वक्त बोल रहा था कि क्या हो रहा है कि ए बाई बी जो है, वो जो डिवीजन ऑपरेटर है ना, वो इट विल रिटर्न अ डबल। ठीक है, तो वो और अपन स्टोर कर रहे हैं इंट में, तो वो बोलता है कि तुम इंट में डबल की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसको अपन को डबल करना पड़ेगा उसके लिए। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं एरर आ रहा है करके। हाँ, तो 2/3 जो डबल था वो ए बाई बी करके उसने 0.6666 प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ गया ना? मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो अगर नहीं समझा तो मैं वापस से समझा देता हूँ। इट मीन्स दैट डबल टू, देखो इंट में डबल नहीं कर सकते, पर इंट सॉरी इंट में डबल नहीं कर सकते, पर डबल में इंट कर सकते थे, तो वो ऐसे होता है ट्रंकेशन। उसको ट्रंकेशन नहीं बोलेंगे, समझ रहा है ना बाकी सबको? तो मैं, हाँ ओके फाइन। तो अभी जो मैं बोल रहा था इक्वालिटी ऑपरेटर्स, तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये तो ये जो है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि इट विल रिटर्न अ बूलियन, दिस इक्वल टू ऑपरेटर विल रिटर्न अ बूलियन एंड इट विल कंपेयर टू टू वैल्यूज। सपोज अगर मैं करूँ, इसकी जरूरत नहीं है, प्रिंट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? चैट बॉक्स में कोई बता सकेगा? अगर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 स्टोर की है, बी की वैल्यू 3 स्टोर की है, और इक्वल टू बताता है कि ए इक्वल है बी के या नहीं। ठीक है, राइट। प्रियांशी ने बोला फॉल्स। ओके फाइन, तो अपन इसको देखते हैं रन करके। तो उसने प्रिंट कर दिया फॉल्स। तो ये बोल रहा है कि ए इक्वल टू बी नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। अब मैं इसके जगह नॉट इक्वल टू बोल दूँ, अब रन करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इक्वालिटी भी शायद समझ गया होगा सबको, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। फाइन, तो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक एक करके अपन इन चारों को भी देख लेते हैं। यहीं पे लेस देन, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ए लेस देन बी है इसलिए। वहीं पे अगर अपन इसको ग्रेटर देन कर दे तो फॉल्स दे देगा। सिमिलरली इक्वल टू के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अलग ले लिया, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ।
अब क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, देखते हैं। ट्रू आया, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अपन ने पहले ही देख लिया था, बस उसको नाम नहीं दिया। ये जो इक्वल टू होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दे रहा है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने इस लाइन पे, लाइन नंबर 2 पे, ए में 3 की वैल्यू असाइन कर दी, राइट? तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर को अपन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इनको अपन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे अपन देखते हैं, ओके? तो सपोज करो कि एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट सी इक्वल टू, उसमें अपन को जो ए है ना उसको अपन को सपोज एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अभी अपन को सी में ए प्लस, सी में अपन को ए की वैल्यू ऐड कर देनी, समझ? ठीक है, तो सी में अपन प्लस इक्वल टू ए, ऐसा अगर कर दे तो वो क्या करता है? सॉरी सॉरी सॉरी, अगर समझ लो कि अपन को ए की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करनी है, राइट? तो अपन क्या कर सकते हैं कि ए को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया और प्रिंट ए कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ए की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कर देगा और वो वापस से ए में स्टोर कर देगा। तो इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाली चीज, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया? प्लस, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया? इक्वल टू। तो वो क्या करता है कि ए को 1 से, यहाँ पे जो भी लिखोगे ना तुम, राइट साइड में 2 लिखो या 3 लिखो, तो सपोज अपन 3 लिखते हैं, तो ए में 3 ऐड कर देगा और वो वापस ए में ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। उसने 6 प्रिंट कर दिया। अब अपन को समझ, उसमें माइनस करना है। ए माइनस इक्वल टू 1, तो ए में वो 1 माइनस कर देगा और वापस उसकी वैल्यू ए में स्टोर कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो उसने 3 माइनस 1 करके वैसे स्टोर कर दिया। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी होता है, तो वो ए को 2 से मल्टीप्लाई करके ए में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब डिवीजन के लिए अपन को उसको डबल करना पड़ेगा, तो डबल, इस यहाँ पे डबल लिख देते हैं। तो उसने 3/2 करके ए में वापस स्टोर कर, देख लो अपन यहाँ पे कोई नई वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसको वापस से ए ही कर रहे हैं। तो तुम उससे मतलब जस्टिफाई कर सकते हो कि वो वैल्यू वापस ए में स्टोर हो रही है, बल्कि कुछ और नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये हर बार मेरे को जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो जैसे अभी मैंने ये लिखा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ क्या कर रही थी कि ए को सिर्फ ए की वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रही थी, राइट? तो इसका शॉर्ट अपन कैसे लिख सकते हैं? तो वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ए प्लस प्लस। तो प्लस प्लस लिखने से ए को वो सिर्फ एक वैल्यू से बढ़ाएगा, 2 से नहीं बढ़ा सकते, 3 से नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ एक से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको रन कर लिया, तो 3 था पहले, उसने प्लस प्लस कर दिया तो 4 हो गया। अब सिमिलरली वहाँ पे माइनस माइनस करूँगा, वो 2 हो गया। तो इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस प्लस लिखोगे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, और माइनस माइनस लिखोगे तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, फिर एक और ऑपरेटर रह गया, वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो वो अपन डिनोट करते हैं परसेंट साइन से, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। किसी को पता है क्या मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर,
ज्ञानशी सेइंग गिव रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर, ओके फाइन। तो सबने सही बोला है, वो रिमाइंडर देता है। तो सपोज करो या बी में 2 स्टोर करते हैं अपन, और अ, अ, अपन प्रिंट करते वक्त इसमें ए मॉड्यूलो बी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपन याद है तुम जब अपन मैथ्स में डिवीजन करते हैं तो उसका क्वोशंट ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे रहता है सबसे एंड में वो रहता है रिमाइंडर। तो मतलब डिवीजन करते वक्त जो रिमाइंडर आएगा ना, वो यहाँ पे अपन प्रिंट करके देखेंगे। अरे डबल था तो अपन इसको इंट कर देते हैं। तो 0 दे दिया, ए मॉड्यूलो, ऐसा क्यों है? अच्छा, क्योंकि मैंने ए को डिक्रीमेंट कर दिया था, सॉरी। हाँ, तो अभी ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2। तो जब 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो ए मॉड्यूलो बी उसने अपन को 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब समझ रहा है कौन कुछ बोल रहा था, उसको शायद गलत बोल रहा था, तो तुमको समझ गया ना? हाँ fine। तो ये हो गया मॉड्यूलो ऑपरेटर। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अपन कोई कंडीशंस को जब कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब सपोज अपने पास 2 कंडीशंस है कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो ये 2 अलग अलग कंडीशंस हो गए, और उसको अपन को एक ही इसमें कॉन्कैटिनेट करना है। तो जो एंड बोला ना मैंने, एंड, उसको अपन डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन सी, ठीक है। तो और जो होता है ना, वो अपन इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन ने जब इफ एल्स आएगा तब देखना चाहिए। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ फिलहाल, बस तुम देख लो कि एंड और को कैसे लिखते हैं। व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? एंड वाला ये होता है, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारे पास 2 कंडीशंस है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो तुमको जो मैंने एंड बोला ना कि 2 कंडीशंस को अपन ज्वाइन करते हैं, तो एक तो एंड से करते हैं या फिर और से करते हैं। ये अपन देखेंगे इफ एल्स वाले पार्ट में, अपन थोड़ा आगे जाएंगे तो पढ़ लेंगे उसका। तो ये जो ऑपरेटर्स है एंड, वो ये होता है, इसको इक्वल टू एंड लिख देता हूँ। और ये जो है और होता है, ठीक है। तो ये बस देख लो अभी फिलहाल के लिए ये 2 ऑपरेटर, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन आगे देखेंगे इफ एल्स में, ठीक है। स्ट्रिंग अभी उस, मतलब स्ट्रिंग के कुछ बहुत सारे मतलब स्ट्रिंग को अपन हैंडल कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसमें अपन पहले देख लेते हैं कि मैंने तुमको ये तो बता दिया कि स्ट्रिंग को जब अपन डिफाइन करते हैं तो वो एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में चाहिए या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में चाहिए, राइट। तो अभी सपोज करो कि तुमने डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दिया और उसमें हेलो लिख दिया, ठीक है। पर तुमको अभी यहाँ पे वापस से सेमीकोलन डालना है, सॉरी, वापस से इन्वर्टेड कॉमास डालना है। तो ये क्या दिक्कत हो जाती है कि वो स्ट्रिंग को यहीं पे, और यहाँ पे समझो तुमने एस एस लिख दिया कुछ भी, तो ये क्या कर देता है कि इसको यहीं पे स्ट्रिंग को ख़त्म कर देता है। क्योंकि इसको स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा मिल गया, एंडिंग इन्वर्टेड कॉमा मिल गया, तो उसने यहीं पे ख़त्म कर दिया और इसको अलग पार्ट गिन लेता है। पर अपन को चाहिए था कि एक ही स्ट्रिंग में आए, तो इसको ना अपन को एस्केप करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है कि स्ट्रिंग को बताना पड़ता है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई ये मेरे स्ट्रिंग का एक पार्ट है, तो इसको एक्सकेप कर दो। तो इसके आगे अपन बैक स्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन।
इसी को प्रिंट करके देखते हैं। तो उसने देख रहे हो कि ये इन्वर्टेड कॉमास भी डाल दिए, पर अगर सब समझो मैंने एक्सकेप नहीं किया रहता, मैंने वो सेमीकोल बैक स्लैश नहीं डाला रहता, तो उसने एरर बोल दिया कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन। क्यों? कि तुम्हारी स्ट्रिंग तो यहीं पे खत्म हो गई, तुम्हारा डिक्लेरेशन तो यहीं पे खत्म हो गया था, तो वो बोल रहा है कि इसके बाद सेमीकोलन दे दो। पर सेमीकोलन देने के बाद वो बोल रहा है कि दिस कोड इज अनरीचेबल, क्योंकि देखो सी में भी वही होता है कि तुम सेमीकोलन दोगे तो वहां पे एक जो पार्ट है कोड का वो एंड हो जाता है। सेमीकोलन वही रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे कोड का कंपाइलेशन एंड कर दो। तो इसके बाद जो भी है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो वही बोल रहा है कि एस 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 जो है यहाँ तक तो हो गया, पर ये एस 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 क्या है मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। तो एस्केप कैरेक्टर तुम देख लो क्या होता है, वो है बैक स्लैश एन। तो तुमने देखा होगा जब अपन टैब देते हैं तब भी बैक स्लैश ऐसे बैक स्लैश टी लिखते हैं, है ना? तो वही है कि तुम बता रहे हो कि ये बैक स्लैश टी का मतलब है तुम टैब दो, तो इसलिए बैक स्लैश डालते हैं। तो सिमिलरली बैक स्लैश एन, तो अभी तुमको सपोज करो कि तुम्हारे स्ट्रिंग में बैक स्लैश एन मैंने डाल दिया, तो वो क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, बैक स्लैश एन हेलो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ कोई? राइट, तो इसका ऐसा आउटपुट आएगा हेलो और उसके नीचे हेलो, राइट। पर अभी अपन को सपोज करो कि अपन को मतलब जो आउटपुट है उसमें ये प्रिंट करना है बैक स्लैश एन, इसी को प्रिंट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो बैक स्लैश एन है ना उसको एक्सकेप कर देंगे। एस्केप कर दिया तो स्ट्रिंग को अपन ने बता दिया कि भाई ये मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये मेरे को मेरे स्ट्रिंग में एज इट इज चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देख रहे हो, तो अभी यहाँ पे उसने बैक स्लैश एन भी प्रिंट कर दिया, तो उसने मान लिया कि ठीक है तुमने मेरे को बोला कि बैक स्लैश एन ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है बल्कि तुम्हारे स्ट्रिंग का एक पार्ट है। सिमिलरली फॉर टैब ऑल्सो वी कैन डू द सेम। यहाँ पे उसने बैक स्लैश टी कर दिया। तो एस्केप कैरेक्टर सबको समझ गया है क्या? समझ गया ना? हाँ, फाइन। तो एस्केपिंग हो गई। फिर आता है एक और चीज़, जैसे तुमको सपोज करो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग, इसमें मेरा नेम स्टोर कर लेंगे अपन। हम ठीक है, तो एक एक वेरिएबल ले लिया मैंने नेम, और उसमें मेरा नाम स्टोर कर लिया शुभम। ठीक है, अब समझो कि मेरे को एक दूसरा वेरिएबल है सी, उसमें मेरे को प्रिंट करना है माई नेम इज शुभम। ठीक है, तो उसमें अपन सीधा लिख सकते हैं माई नेम इज शुभम। ठीक है, फिर एक और बार लिखना है, इसी में मेरे को लिखना है आगे कि माई, क्या बोल सकते हैं कि एक और बार शुभम यूज़ करना है, तो हेलो शुभम। ठीक है, तो अब मेरे को ना ये लिखना है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को जब चेंज करना है, सपोज कि मेरे को ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, मेरे को शुभम नहीं यश लिखना है। तो मेरे को जब चेंज करना पड़ेगा तो मेरे को ये पूरे स्ट्रिंग में जहाँ भी शुभम है वहाँ पे यश चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर शुभम को यश से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। पर अपन इसका एक अलग तरीका यूज कर सकते हैं कि अपने पास वेरिएबल में स्टोर है ही नेम, तो क्यों ना अपन इस स्ट्रिंग में सीधा वो वेरिएबल यूज कर ले, है ना? तो उसके लिए अपन देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये डॉलर, डॉलर की तरफ ध्यान रखना, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसमें तुम्हारा वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये सिंटैक्स है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम कर्ली ब्रेसेस एंड। तो अब ये क्या कर रहा है कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है उसमें एक वेरिएबल पास कर ले रहा है।
और उसको कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। तो तुमको हर बार वो वेरिएबल का जो स्ट्रिंग था वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको रन करके देखते हैं। देख, तो माय नेम इज शुभम, हेलो शुभम। अब यहाँ पे मैं अगर सिर्फ यश लिख दूंगा, हेलो माय नेम इज शुभम, माय नेम इज यश एंड हेलो यश, तो इस स्ट्रिंग में अपन ने ये वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है, अब मैं सपोज करूँ इसको इंट ले लूँ। तो अब देखते क्या बोलता है। तो अब देखो इसने इंट वैल्यू भी डाल दी। तो ये क्या करता है ना, इसको इस वेरिएबल को टाइप कास्ट कर देता है इनटू स्ट्रिंग। तो इसमें तुम कुछ भी डालो, इंट डालो, डबल डालो, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, समझ रहा है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैकस्लैश एंड बैकस्लैश वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोट। यस, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, पर मैं एक्सकेप कैरेक्टर समझा रहा था इसलिए मैंने उसमें बैकस्लैश डाला। ठीक है, तो ये पार्ट समझ गया क्या सबको? ये एक डार्ट का फीचर है जो सी में वगैरह नहीं दिखने को मिलता है। हाँ, पाइथन में होता है, राइट। ठीक है, शायद सबको समझ गया। नेक्स्ट इज ओके। तो मैंने शुरुआत में तुमको बोला था जब मैं डेटा टाइप बता रहा था कि इसमें और भी कुछ चीज़ कंसेप्ट होते हैं जो डेटा टाइप के तरह ही काम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली डेटा टाइप पर उसी के फीचर्स है कुछ। तो डार्ट में ना कुछ इम्यूटेबिलिटी का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इम्यूटेबिलिटी क्या है कि तुम कोई भी जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप इंट स्पेसिफाई कर दिया। समझो ये एग्जांपल में अपन ने ए का डेटा टाइप कर दिया इंट, राइट। तो अपन ए में जब डिक्लेयर किया तो उसमें 3 असाइन कर दिया था, पर एट द एंड ऑफ द कोड समझो मेरे को ए की वैल्यू चेंज करके 4 कर देनी है। ठीक है, तो इट इज अलाउिंग दिस, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंट था और सब सही है, ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, पर ऐसे कुछ केसेस आ सकते हैं कि तुम चाहते हो कि तुमसे गलती ना हो और तुम चाहते हो कि जो वेरिएबल था उसमें 3 स्टोर्ड है वो आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए इम्यूटेबिलिटी ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो इम्यूटेबिलिटी क्या है कि डार्ट कुछ कीवर्ड्स यूज करती है, जैसे हो गया कॉन्स्ट, ठीक है, या फिर हो गया फाइनल। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुम्हारे वेरिएबल जो तुम कॉन्स्ट लगा के या फाइनल लगा के डिक्लेयर कर रहे हो उनकी वैल्यू चेंज नहीं करने देता। ठीक है, तो इसको अपन सबको नीचे डाल देते हैं और सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे लाल डंडी आ गई, तो वो बोल रहा है एरर एट लाइन 3, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स कैन बी असाइन अ वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि तुमने जब कांस्टेंट ए डिक्लेयर किया था तो उसमें 3 स्टोर कर दिया है, राइट। तुम आगे कोड में जाके ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गई है। तो ये एक इम्यूटेबिलिटी हो गई। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखते हो ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसी कुछ वैल्यू है जो हमेशा फिक्स्ड है। सपोज करो कि कोई कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कभी तुमको पता है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, तो उसके आगे तुम कॉन्स्ट लगा दो या फाइनल लगा दो, तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू 4 कर दे, तो वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फाइनल लिखूंगा तो वो अभी भी बोल रहा है कि नहीं, तूने पहले इसको फाइनल कर दिया, ए की वैल्यू 3 थी और उसको तूने फाइनल कर दिया, इसके बाद तू बोल रहा था कि ये कभी चेंज नहीं होगा, पर तू अभी बोल रहा है कि इसको चेंज कर दे, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये हो गया फाइनल और कॉन्स्ट का यूज। पर अभी कॉन्स्ट और फाइनल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो कॉन्स्ट और फाइनल में ऐसा डिफरेंस है कि जो कॉन्स्ट था ना, कॉन्स्ट वो है कंपाइल टाइम। तो जब तुम कंपाइल कर रहे हो वो तभी बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, पर फाइनल बाद में भी जाके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल ए लिख दिया, फाइनल इंट ए, और बाद में एक को असाइन किया, तो ये चलता है। पर अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूंगा ना, कॉन्स्ट, तो वो बोलता है कि यहाँ पे एरर दे दिया।
जब तुम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो तो यहीं पे असाइन करो, बाद में तुम इसको असाइन नहीं कर सकते, पर फाइनल में तुम यहाँ पे डिक्लेयर करो और बाद में असाइन करो, चल जाएगा। ठीक है, समझ गया सबको कॉन्स्ट और फाइनल का डिफरेंस? चैट बॉक्स में बोल दो फट से। तो मैं कोई बोल नहीं रहा तो हाँ ओके, अमन अरोड़ा। ठीक है, तो सबको समझ गया फाइनल और कॉन्स्ट का मतलब। ठीक है, तो अब एक नया कंसेप्ट है जो है नलेबिलिटी। ठीक है, तो नलेबिलिटी क्या होता है कि अब तक तुमने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े होंगे ना, उसमें तुम किसी वैल्यू को नल से इनिशियलाइज कर पाते होंगे, है ना? तो अभी अपन इसमें करके देखते हैं। a इक्वल टू नल। ठीक है, तो सॉरी सॉरी, ठीक है। तो डार्ट जो है ना, वो किसी भी वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज नहीं करने देता। वो बोलता है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप नल कैंट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड नलेबिलिटी। तो डार्ट ये एक फीचर लाता है, ये तुमको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों करना है, बट इसमें जब तुम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हो ना, और तो मतलब कोई तुम समझो कि किसी सर्वर से कोई एक वैल्यू फेच कर रहे हो, मतलब सर्वर से कोई एक वेरिएबल या वैल्यू ले रहे हो, और वो उस सर्वर में है ही नहीं, वो नल है। तो तुम उसको ले तो लोगे, पर तुम दिखाओगे क्या? नल मतलब क्या? कुछ नहीं। तो तुम जब स्क्रीन पे दिखाई नहीं पाओगे तो वो लेके मतलब क्या है? तो इसलिए ये एक फीचर है नल सेफ्टी करके, जो डार्ट ने लाया है, रिसेंटली लाया है एक्चुअली, पहले नहीं था डार्ट में भी, पर अभी कुछ दिनों पहले लाया है। तो ये चेक कर लेता है कि भाई नल तो नहीं है, या वो वेरिएबल पहले से नल तो नहीं है, तो वो नहीं होने देता है। ठीक है, पर सपोज करो कि तुमको चाहिए ही, तुमको उसको नल स्टोर ही करना है, ए में नल ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक नलेबल ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो क्या करना पड़ता है उसमें, क्वेश्चन जो तुम्हारा डेटा टाइप है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क डाल दो। ठीक है, तो अब बोल रहा है ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको चाहिए, तुम एज अ प्रोग्रामर तुम मेरे मालिक हो, और तुम बोल रहे हो कि इसमें नल स्टोर करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं अलाउ नहीं करता, पर तुम बोल रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा टाइप के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ ए, तो वो नल प्रिंट करेगा। सॉरी, कहा ए को कुछ किया क्या मैंने? ओके, हाँ, तो अभी उसने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी जो थी नल। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? हाँ, 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 वैसे बोल रहे हो? अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि इंट जेड इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैंने जेड दे दिया। अच्छा, हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी, सी को प्रिंट करना पड़ेगा। हो जाता है वो, मतलब चलता है, कोई भी तुम वेरिएबल दो जो तुम पहले से डिक्लेयर कर रहे हो, उसमें तुम पास कर दो तो हो जाता है। देख रहे हो, माई नेम इज टू हेलो 3। ठीक है, हाँ, तो आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया नलेबिलिटी, वो समझिए क्या सबको? समझ गए ना? फाइन। नेक्स्ट अभी आ, एक और इसका ही फीचर है, नल अवेयर ऑपरेटर। ठीक है, तो नल अवेयर ऑपरेटर में
सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ var नेम इक्वल टू, सपोज करो पहले मिडल नेम अपन दूसरा ए, हाँ ए, ठीक है, और प्रिंट में मैंने दे दिया नेम। मिडल नेम को, ठीक है, ठीक है, सही है। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो उसने नल दे दिया, ठीक है। पर अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रिंटिंग में नल नहीं चाहिए, कोई और कुछ और चाहिए सपोज करो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक 2 बार क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूंगा, सपोज करो अम, कुछ स्ट्रिंग में शुभम, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने एक नलेबल, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, इसका मतलब हो गया कि ए नलेबल है, मतलब ए में तुम नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी नलेबल वैल्यू अगर तुम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, तो तुम चेक कर रहे हो ये डबल क्वेश्चन मार्क से कि वो पहले से नल तो नहीं है, ठीक है। अगर नल है तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि तुमको वो चीज़ किसी स्क्रीन पे या किसी कंसोल ऐप में तुमको प्रिंट करनी है। तो नल प्रिंट करना इज अ बैड साइन इन कोडिंग, ठीक है, तुम नल प्रिंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तुम बोल रहे हो कि अगर एक ही वैल्यू नल है, ये डबल क्वेश्चन मार्क मतलब एक ही वैल्यू अगर नल है, तो नेम में तुम शुभम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अभी अपन इसको, पहले तुमने देख लिया था जब मैंने सिर्फ ए लिखा था तो उसने नल वैल्यू प्रिंट की थी। अब अपन चेक करते हैं क्या प्रिंट होगा। उसने शुभम कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करके देखता हूँ, यश, तो उसने यश कर दिया। तो ये क्या कर रहा है अब, ये नलेबिलिटी आने के बाद अगर मैंने इसको क्वेश्चन मार्क नहीं हटाया, नहीं डाला रहता, तो वो बोल, तो ये तो पहले अपन को असाइन ही नहीं करने देता था नल उससे, राइट। अब और ए भी तुम्हारा नलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क का भी मतलब नहीं है, ठीक है। और ए को असाइन करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अब तो सही है सब कुछ, ये प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू नेम में डाली और नेम को प्रिंट कर दिया अपन ने, तो शुभम कर दिया, ठीक है। तो पर नलेबल है तो इसमें नल वैल्यू जा सकती है, राइट, नल वैल्यू जा सकती है। अभी तो अपन इसको असाइन कर दिया किसी स्ट्रिंग से, तो ये कभी नल हो नहीं सकती, राइट। पर फिर भी बोलता हूँ, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ कि चेक कर ले भाई कि ए कभी नल तो नहीं है, अगर नल है तो उसमें यश स्टोर कर देना, राइट। तो अब इसने वार्निंग दे दी, वार्निंग क्या दे दी, लाइन नंबर 7 पे वार्निंग दे दी कि तुम्हारा जो लेफ्ट ऑपरेटर है वो कभी नल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ए को इनिशियलाइज ही किसी स्ट्रिंग से कर दिया है, तो नल कभी हो ही नहीं सकता। तो तुम ये रिडंडेंट कोड हो गया, तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो तुम ये क्यों डाल रहे हो। तो वो बोलता है कि हटा दो इसको, ये चीज़ को हटा दो, ठीक है। ये समझ गया सबको, तो वो बोल रहा है इसको हटा दो। अब सपोज करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो वेरिएबल है वो नल हो ही, ठीक है, तुम चाहते हो कि नल हो, तो तुम उसके आगे एक ये ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो वो बोलेगा कि ठीक है, तुम बोल रहे हो नल चाहिए और वो तुमको पता है कि नल है, तो ले लो इसको नल, ठीक है, फाइन। ये हो गया नलेबिलिटी। थोड़ा वाइड कंसेप्ट है, अपन इसको शॉर्ट में निपटा देंगे क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, तो तुमको शायद किसी किसी को थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें। अब तक अगर सब कुछ समझ गया है तो सब सही है, सबको सब कुछ अब तक समझ गया, कुछ है जो इसमें नहीं समझा हो, नलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझ गए।
अब आ जाते हैं अपन कंट्रोल फ्लो पे। कंट्रोल फ्लो मतलब सारे जो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो हर लैंग्वेज की तरह इसमें भी अपने पास फॉर लूप है, वाइल लूप है। तो शुरुआत करते हैं, पहले पहले कंडीशनल देख लेते हैं अपन, इफ स्टेटमेंट। तो इफ ए इक्वल टू कुछ देख लेते हैं अपन, ए इक्वल इंट ए इक्वल टू 2। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन 0, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इफ में आ गया अपन, वो चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू जो 2 है वो 0 से ग्रेटर है क्या। अगर है तो वो इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा, जो ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, एल्स प्रिंट ए इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसको रन करके देखते हैं। तो वो बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन 0, पर अगर अब मैंने यहाँ पे लेस देन बोल दिया रहता तो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाता था। ठीक है, ए इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया इफ एल्स। फिर अपन वाइल लूप देख लेते हैं। वाइल ए ग्रेटर देन 0, प्रिंट ए ए माइनस माइनस। मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है वो सबको समझ गया ना। मैंने यहाँ पे ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो उसने ये वाइल लूप है जो चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो जब तक ए 0 से बड़ा है तब तक ये वाला ब्लॉक चलते रहेगा। तो ए 0 से बड़ा है 2 था, उसने प्रिंट ए कर दिया, फिर अपन ने उसको ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया 1 से, तो अब ए बन गया 1। तो 1, ए 1 0 से भी बड़ा है, तो वापस से प्रिंट हो गया, वापस ए को डिक्रीमेंट किया, वो ए हो गया 0। अब वापस वाइल लूप में ऊपर गया, वो देख रहा है कि 0 0 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर हो जाएगा, इसलिए अपन ने 2 बार उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर अपने पास फॉर लूप है, फॉर var I equal to 0, I less than 10, I plus plus, प्रिंट ए। प्रिंट करके देखते हैं, तो ये 10 बार चलेगा, रूट 11 बार। ठीक है, कई 10 बार, लेस देन लिया मैंने, 10 बार चलेगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार प्रिंट हो गया। तो ये हो गया वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो अब ना अपन कुछ कलेक्शंस होते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डार्ट में कलेक्शन बोलते हैं, जो पहले से डिफाइंड है कुछ। तो अपन उसमें से लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट, तो लिस्ट इज सिमिलर टू एरे इन सी या पाइथन। तो पाइथन में तो लिस्ट ही होता है। तो सपोज करो नेम्स इक्वल टू, तो जो भी लिस्ट है उसको अपन जब असाइन कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए इसके सारे कंटेंट्स। तो नेम्स में अपन अभी कुछ भी दे सकते हैं, सपोज करो हम यस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ नेम्स, देखते हैं, तो उसने लिस्ट प्रिंट कर दिया। पर अब तुम चाहते हो कि ये जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से वो प्रिंट ना हो। ठीक है, तो अपन और एक के नीचे एक हो, तो अपन इसके प्रिंट की जगह एक अपन फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं इसको। और सॉरी,
int I equal to 0, I less than or 2, I plus plus, print names of I। ठीक है, देखते हैं। तो उसने वो स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया और उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब लिस्ट जो है वो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। तो अब मेरे को बताओ कि ये अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा। चैट बॉक्स में कोई भी बता दो। यांशी बोल रही है एरर आएगा। और कोई? ओके, और फाइन। तो सब बोल रहे हैं एरर आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक की पॉइंट है कि जो लिस्ट होता है ना वो है डायनेमिक। मैंने डायनेमिक पढ़ाया था, अभी याद है सबको? सबको समझ गया था वो? तो लिस्ट का जो है वो है डायनेमिक। तो अभी इसको मैं देखता हूँ रन करके। तो उसने शुभम और टू को प्रिंट कर दिया। तो उसके अंदर ना तुम चाहे जो डालो उसको चल जाएगा, क्योंकि वो डायनेमिक है। तो आप समझ रहे हैं कि डायनेमिक का यूज़ कब आ सकता है। जब मैंने डायनेमिक पढ़ाया था तो तब बोला था कि तुमको समझेगा कि डायनेमिक कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं। तो ये जो लिस्ट है तो इसके इनबिल्ट जो एलिमेंट्स रहेंगे वो डायनेमिक टाइप के होंगे। तो तुम उसमें चाहे जो स्टोर करना है कर सकते हो। ऐसा सी में नहीं होता था। सी में उसका एक टाइप ऑफ स्पेशली टाइप उसका रहता था कि इंट नेम्स और फिर एरे ऐसा रहता था। ठीक है, पर ये अगर तुम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट नेम्स लिख रहे हो तो वो डायनामिकली उसको स्टोर कर लेता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस डेटा टाइप का है। ठीक है, समझ गया? अब सपोज करो कि जो मैं बोला था फाइनल, हाँ, फाइनल का एक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं अपन कि सपोज करो तुमको पता है कि ये नेम्स है, नेम्स ऑफ स्टूडेंट, और इसमें एक और है यश। ठीक है, तो तुमको पता है कि तुम्हारे पास दो ही बच्चे हैं। ठीक है, और तुम चाहते हो कि इसमें कुछ और चेंज ना हो, इसके अलावा कुछ और ना आए, तो तुम उसको फाइनल कर दो। तो इससे क्या होगा कि इसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, इस लिस्ट में चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार ये हो गया तो डिफाइन होगी, डिक्लेयर होगी, असाइन होगी वैल्यू, उसको कभी तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया फाइनल का। बाकी अब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि एक इन टाइप का फंक्शन है और वो रिटर्न कर रहा है मार्क्स। रिटर्न 10। ठीक है, और अपन ये वाला फंक्शन जो अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो अपन मेन में कॉल करेंगे। ठीक है, तो अपन ने कोई एक वेरिएबल ले लिया वैर, सपोज करो ए इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, और प्रिंट ए। इसको रन करके देखते हैं। तो इसने ये वैल्यू जो था, जो फंक्शन था अपन ने डिफाइन किया यहाँ पे इंट मार्क्स, ये रिटर्न करता था एक इंटीजर, ये अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, और ये रिटर्न कर रहा है 10। तो इसने क्या किया, जब अपन ने मार्क्स वाले फंक्शन को कॉल किया तो उसमें तो ए वाले वेरिएबल में मार्क्स की जो रिटर्न वैल्यू थी वो स्टोर कर दी और अपन ने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंक्शन है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है। ठीक है, फिर राइट, अब इसमें अपन पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो इसमें अपन ने इंट ले लिया ए और
रिटर्न करते वक्त अपन ने a/10 कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि तुमने जब डिफाइन किया, डिक्लेयर किया इस फंक्शन को, तो उसमें एक वेरिएबल है जो वो मांग रहा है तुमसे, पर तुमने उसको पास ही नहीं किया, ठीक है। तो तुम इसमें कुछ भी पास कर दो यहाँ पे, तो 5, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये मार्क्स वाला जो फंक्शन है, वो अपन जब कॉल कर रहे हैं, तो उसमें एक वेरिएबल अपन पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं 5, वो यहाँ पे मिल जाएगा इस फंक्शन को, इंट ए जो है वो ए में स्टोर हो जाएगा 5 की वैल्यू। और जब वो रिटर्न करेगा तो ये वाला जो ए की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे तुम सपोज करो 6 पास करो, 10 पास करो, जो भी, वो उस ए को इंटू 10 करके रिटर्न करेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो 50 देगा, ठीक है। तो समझ गया होगा सबको पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। ओके, तो एक एनोनिमस फंक्शन करके भी होता है डार्ट में, जो तुमको अभी इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझेगा, पर जब हम फ्लटर पढ़ेंगे ना, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन तुमको समझा पाऊंगा मैं। अभी मैं बस बता देता हूँ कि एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। तो रिटर्न हेलो, तो ये जब ऐसे लिखते हो ना तुम, अभी तो एरर देगा वो, पर तुम जब ये ऐसे लिखते हो ना, तो इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हो, कि तुम उसका कुछ मतलब नाम नहीं दे रहे हो, बस उसको कॉल करना हो, और तुम उसको बस एक ही बार कॉल कर रहे हो, तो उसको एक एनोनिमस फंक्शन में तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जब अपन फ्लटर पे आएंगे, ठीक है। तो आई गेस डार्ट का अपन ने सब कुछ बेसिक्स जो था वो पढ़ लिया है, और अभी टाइम भी 3:30 बज गए, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप विथ डार्ट। अगर तुमको यहाँ तक कुछ भी डाउट्स होंगे तो फट से पूछ लो। यस, इट हैज डिक्शनरीज। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर। सॉरी, कैन वी चेंज द फॉन्ट, मतलब डार्ट पैड में बोल रहे हो क्या? आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी चेंज करके देखा नहीं है। हम्म, होगा कहीं शायद। ये जो फॉर्मेट है ना, ये तुम्हारे कोड को प्रिटिफाई कर देता है, मतलब तुम गलती से इंडेंट, मतलब अच्छा दिखा देता है तुमको कोड को, जो फॉर्मेट है ना, वो यहाँ पे टैब्स दे दिए, वो स्पेसिंग बराबर कर दिया, पर आई गेस आई डोंट सी एनी ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट इन डार्ट पैड। Amitesh, yes, it is similar to that is in C, the multi-line comments, स्टार, और इसमें कुछ भी हेलो लिख दो, और एंड करते वक्त स्टार, ये तो ये कमेंटिंग हो जाती है, सिमिलर टू सी। फाइन। तो बिफोर वी विल एंड दिस सेशन हियर, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन जो फ्लटर पे होगा, तुम लोगों को कुछ प्री रिक्विजिट्स लगेंगे उसके लिए। आर देयर नो लाइब्रेरीज फॉर डार्ट लाइक वी हैव? Of course, there are many libraries for Dart as well, Amitesh. तो बिफोर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट सेशन, तुमको कुछ प्रीरिक्विजिट्स लगेंगे। तो यू विल नीड टू इंस्टॉल फ्लटर इन योर सिस्टम, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भेज दूंगा, और कुछ यूट्यूब वीडियो भी भेज दूंगा, जिससे तुमको समझने में आसानी होगी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करने को बहुत कुछ है, तो इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं जमा तो मैं हूँ हमेशा हेल्प करने को, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम कभी भी पोस्ट कर सकते हो, पर इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल ऑल दिस। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे करना है। तो दिस इज docs.flutter.dev, उसमें गेट स्टार्टेड में जाके इंस्टॉल जाना है, ठीक है। तो इंस्टॉल इस वाले साइट पे जाओगे तुम, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जाने के बाद तुमको ऑप्शन देखेंगे तुम्हारा सिस्टम कौन सा है, तुमको विंडोज़ के लिए करना है, मैकओएस करने के लिए करना है कि लिनक्स के लिए करना है। तो मेरा सिस्टम विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए जाता हूँ, तो विल क्लिक ऑन विंडोज़ इंस्टॉल। तुम पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ते हुए जाना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर डिवाइस इज स्पेसिफाइड। तुमको अब एक चीज़ है कि तुम फ्लटर इंस्टॉल करने के पहले यहाँ पे लिखा है कि यू नीड टू हैव गिट फॉर विंडोज, ठीक है, यूज गिट फ्रॉम विंडोज कमांड फ्रॉम। तो तुम्हारे सिस्टम में ये होना चाहिए, तो तुम बस इस पर क्लिक कर दोगे तो तुमको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा ये गेट डाउनलोड। तो यहाँ से तुम अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर देना। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट को विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड कर लूँगा। इसमें कुछ नहीं है, बस तुमको ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पर इस पर जब तुम बस क्लिक क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक EXE डाउनलोड हो जाएगा, और EXE डाउनलोड होने के बाद वो रन करना तुम, और उसको बस नेक्स्ट 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 करोगे ना, तो तुम्हारा वो हो जाएगा। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, सिर्फ नेक्स्ट 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 एंड फिनिश करना है। तो हाँ, ये गिट जो है ना, वो जब गिटहब पे तुम कुछ पोस्ट या पोस्ट करते हो ना, पुश करते हो ना, मतलब तुमको तुमने कभी किया है गिटहब पे कुछ पुश किया है तुमने? हाँ, तो तुम उसके लिए तुमको मतलब गिट इंस्टॉल होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम में, राइट? तो तुम तभी पुश कर पाओगे। हाँ, ओके फाइन। तो तुम्हारे पास गिट होना चाहिए, तो ये क्लिक कर लेना तो तुमको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर लेगा वो। ये भी मैं डाल देता हूँ। Priyanshi, it will be conveyed in your WhatsApp group. It will be pretty early. We will not take much time. उसके पहले तुमको एक लैब भी दूंगा मैं, जो इस डार्ट के ऊपर एक लैब दूंगा तुमको, जो तुमको फिनिश करनी है, और उसका कुछ एक वेब कर लेंगे अपन कि कैसे उसके आउटपुट तुम दे सकते हो, मतलब कैसे आउटपुट तुम हमको सेंड कर सकते हो। तो मैं तुमको वो व्हाट्सएप ग्रुप से कन्वे कर लूँगा, और डेट्स भी तुमको बता दूंगा। फाइन। तुम्हारा गिट हो जाने के बाद यहाँ पे बोल रहा है गेट द फ्लटर SDK। SDK इज, मैंने तुमको फर्स्ट सेशन में बताया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए बस ये वाली जो ब्लू टैब है, जिप फोल्डर, वो डाउनलोड कर लेना है, और तुम्हारे सुटेबल डायरेक्टरी में स्टोर कर लेना है इसको डाउनलोड करके, और वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने डायरेक्टरी में कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स होते हैं जिसमें कुछ राइट्स प्रिविलेज्ड होते हैं। तो जैसे प्रोग्राम फाइल्स, तो वैसे टाइप की डायरेक्टरीज़ में तुम फ्लटर को मत एक्सट्रैक्ट करना, बल्कि हो सके तो डायरेक्ट सी में कर लो, वो बेटर है। मैंने वही किया है, डायरेक्ट सी में उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जब डाउनलोड किया मैंने तो एक्सट्रैक्ट देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको, एक मिनट। तो देख पा रहे हो कि मेरा डायरेक्ट सी में फ्लटर में डाल दिया मैंने इसको। तो तुम भी हो सके तो वही करना, तो एरर्स नहीं आते इंस्टॉलेशन में, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि तुम अगर उसका फिक्स वर्जन डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, मतलब ये जिप फोल्डर डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, तो तुम ये गिटहब कमांड अपने CMD में रन करो तो भी हो जाएगा। पर आई वुड रिकमेंड कि तुम यही वाला वे से जाओ कि तुम जिप डाउनलोड करके फिर एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। ये हो जाने के बाद तुमको तुम्हारा पाथ अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पाथ अपडेट करना मतलब क्या है कि गो टू दिस स्टार्ट एंड सर्च env टाइप करना है, और एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें जाओ, नीचे खुल जाओगा, राइट। तो यहाँ जाने के बाद तुमको यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, एंड इन यूज़र वेरिएबल्स आपको एक वेरिएबल मिलेगा पाथ नाम का, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है ना अपडेट योर पाथ, तो यही पाथ अपडेट करना है। इस पर क्लिक करके यू क्लिक ऑन एडिट। एडिट पे जाके तुम्हारे फोल्ड जो तुमने फ्लटर जहाँ पे डाउनलोड किया है वहाँ पे जाओ। तुमको दिख रहा है ना, शायद मैंने विंडो किया तो तुमको ENV नहीं दिख रहा होगा, राइट? किसी ने बताया भी नहीं, आई गेस। ओके, हरीश ने बोला था, सॉरी। मैं ये कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
फाइन, अब दिख रहा है ना सबको? वापस से बता देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे जो लिखा है अपडेट योर पाथ, तो उसके लिए स्टार्ट में जाके ENV टाइप करो, तो तुमको फर्स्ट मैच मिल जाएगा, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये विंडो पॉप हो जाएगी, उसमें जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करना है और ये जो यूजर वेरिएबल्स फॉर लेनोवो है उसके अंदर तुमको एक वेरिएबल मिलेगा पाथ, तो उसको अपन को एडिट करना है। ओके, तो उस पर क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और ये जो दिख रहा है तुमको सी फ्लटर बिन, तो ये पाथ अपन को यहाँ पे अपेंड करना है। तो तुम जिस भी फोल्डर में इसको, जिस भी डायरेक्टरी में इसको स्टोर करोगे, उसमें जाके फ्लटर पे क्लिक करके बिन, तो मैं दिखा देता हूँ, मेरा सी में है, यहाँ पे फ्लटर फ्लटर और बिन, देख लो मैंने सी में डायरेक्ट फ्लटर स्टोर कर लिया था। उस पर फ्लटर पे क्लिक किया, फ्लटर पे जाने के बाद बिन में गया और बिन में जाके ये जो पाथ है ना, ये सी फ्लटर बिन, ये अपन को उसमें एडिट करना है। ओके, तो यही है वहाँ पे, तो बस इतना ही करना है। यहाँ पे तुम्हारा फ्लटर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। वो हो जाने के बाद तुम CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर तुम लिखोगे वेयर फ्लटर स्टार्ट, तो तुमको बता देगा कि तुम्हारा फ्लटर इंस्टॉल्ड है इस डायरेक्टरी पे। ठीक है, ये हो जाने के बाद तुमको एक चीज़ करनी है, तुमको रन करना है फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर। तो फ्लटर डॉक्टर रन करने के बाद तुमको यहाँ पे कुछ कुछ बताएगा वो कि तुम्हारा फ्लटर इंस्टॉल्ड है या नहीं। मेरा फ्लटर इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो बोल, उसके बाजू में ग्रीन टिक है। एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है इसलिए ग्रीन टिक है। क्रोम के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है इसलिए ग्रीन टिक है। विजुअल स्टूडियो मेरे पास नहीं है, इसलिए उसने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिया कि तुम्हारे पास विजुअल स्टूडियो नहीं है, उसका इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी तक एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं होगा, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं होगा, तो उस हर के सामने वो एक्सप्लेनेशन मार्क दे देगा कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो पर अब तक तुम्हारा फ्लटर इंस्टॉल हो जाना चाहिए, तो तुम्हारे फ्लटर के बाद फ्लटर के आगे ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अपडेट योर पाथ रन फ्लटर डॉक्टर, ये अपन ने कर लिया। फिर इतना होने के बाद अब तक तुम्हारा फ्लटर इंस्टॉल हो गया है। अब तुमको करना है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल। तो टू डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करो और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो इस डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, तो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, तो मैं क्लिक नहीं करता हूँ, वो तुमको गाइड में समझ जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे दिए है वेज कि तू हाउ टू सेटअप योर एंड्रॉयड डिवाइस। तुमको एक एम्यूलेटर एम्यूलेटर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो टू सेट, यहाँ पे वो भी दिया है कि हाउ टू सेटअप योर एंड्रॉयड एम्यूलेटर, एंड दैट विल बी प्रिटी मच ओके। तो मतलब इसके बाद तुमको सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, और उसका भी मैं वीडियो तुमको शेयर कर लूँगा। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द तुम्हारे पास होगा ही शायद विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड, नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं तुमको वीडियो शेयर कर दूँगा। और मैं मतलब ट्राई करो कि ये अगले सेशन तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फ्लटर जब अपन बना मतलब ऐप बनाएंगे, तो तुम लोगों को भी शायद हो सकता है कि बहुत सारे डाउट्स हो, क्योंकि तुम सब नए होंगे उसमें, तो वो रिजॉल्व करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो वी वोंट वेस्ट एनी टाइम ऑन दैट। तब तक जिसका भी नहीं होता है तुम मेरे को कभी मैसेज कर सकते हो और मैं तुमको हेल्प करूँगा। ओके, ओके दैट्स फाइन। तो तुम अपने किसी फ्रेंड्स को, अगर नहीं हो रहा है तो तुम भी हेल्प कर दोगे, राइट? फाइन। तो अब तक किसी को कुछ डाउट्स, और वी कैन एंड दिस सेशन हियर। फाइन, तो आई गेस किसी को डाउट्स नहीं है, तो आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।